रमजान रमजान है अमान, रमजान 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 है अमान, रमजान 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 है अमान। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فقر رسلا فبلوا وأولى أحدى سبلا لدلالته الله 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 ساتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعيذ لنا لإجابته الله 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 لا إله إلا الله. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाजरीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका और जहाँ जहाँ इस वक्त जियो टेलीविज़न नेटवर्क की खुसूसी ट्रांसमिशन अमान रमज़ान इफ्तार आमिर के साथ शहर अमान से देखी जा रही हैं, वहाँ टेलीविज़न सेट्स के सामने मौजूद तमाम ही नाजरीन को और यहाँ मौजूद तमाम ही हाजरीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा जो रो रहा है मुसलसल, इसको बहला दीजिए या नीचे आ जाइए ताकि इसको आप इत्मीनान से थोड़ा सा टहला लें। आ जाइए, अब नीचे आ जाइए ताकि थोड़ी देर के लिए बहल जाए। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज 26वां रोज़ा इफ्तार किया जाएगा और पाकिस्तान से बाहर बाज़ ममालिक में आज 27वां रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। यानी पाकिस्तान में आज 26 रमज़ानुल मुबारक 1434 हिजरी, आज पीर का दिन है 5 अगस्त 2013 ईस्वी। आज की ट्रांसमिशन जब इख्तिताम पजीर होगी, यानी इफ्तार के बाद हम 27वीं शब में दाखिल हो जाएंगे और जितनी ताक़रातें हैं
उन तमाम ताक़रातों में उलमा और मुफस्सिरीन इस बात पर क़यास करते हैं कि 27वीं शब ही शब क़द्र होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान अक़दस के मुताबिक हमें पाँचों ताक़रातों में शब क़द्र को तलाश करना है। ये एक क़यास है और क़यास की बुनियाद पर भी हमें इबादत करनी चाहिए और मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ भी है। लेकिन ये इत्तिफ़ाक़ और क़यास कुछ रिवायात की बुनियाद पर है और इन रिवायात की भी दीन में बड़ी अहमियत है। लेकिन असल बात यही है कि पाँचों ताक़रातें हमें इबादत करनी चाहिए और हमें शब क़द्र को तलाश करना चाहिए। आज खुसूसी तौर पर इंशाअल्लाह यहाँ दुआ भी होगी इस शहर अमान में, और हमेशा की तरह जिस तरह हमने 21वीं शब को इज्तिमा किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमने उसके बाद 25वीं शब को इज्तिमा किया, 23वीं शब को इज्तिमा किया, हमने 27वीं शब की तरफ अब बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह 29वीं शब को भी इसी शहर अमान में ताक़रात के सिलसिले में इज्तिमा मुनक़्क़िद किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक अब चंद ही दिन के मेहमान रह गए हैं, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी कोटेशन लगी, किसी ने मुझे भेजी थी कि हम रमज़ान को मेहमान क्यों कहते हैं। रमज़ान तो मेहमान होता नहीं, क्योंकि रमज़ान तो अगले बरस फिर आएगा, हम हों या ना हो रमज़ान तो फिर आएगा। दर हकीकत हम मेहमान हैं कि हमें शायद रमज़ान अगले बरस ना मिले। तो सच बात है, ये हम ही मेहमान हैं। मुमकिन है कि हमें रमज़ानुल मुबारक ना मिल सके। आज हमारे मुल्क के एक बहुत बहुत नामवर इंसान, जो एक ज़माने में आप कसौटी प्रोग्राम देखा करते थे, तो उसमें उबैदुल्ला बेग, कुरैशपुर साहब, आज अभी मुझे इत्तला मिली है कि कुरैशपुर साहब का भी इंतकाल हो गया। तो इसी तरह से जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, हसन शहीद मिर्ज़ा साहब इसी दौरान इंतकाल फरमा गए, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब का इंतकाल हो गया, और भी बहुत लोग होंगे आपके अजीज़ प्यारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, करीब दूर के ताल्लुक़ रखने वाले। तो रमज़ानुल मुबारक तो अपनी जगह पर है, लोग इसे छोड़ कर चले जाते हैं, यानी वो मेहमान सफ़र आखिरत पर रवाना हो जाते हैं जो दर हकीकत इस मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। और ये मेहमान फिर आएगा, ये आता रहेगा, क़यामत तक ये आता रहेगा, हम ही इसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं होंगे। आज हमारे इस शहर अमान में हमारी बड़ी खुश नसीबी की बात है कि आज वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारी हिफाजत पर भी मामूर हैं, जो अपनी जान जोखम में डालकर न सिर्फ ये कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं, बल्कि कानून की बालादस्ती के लिए भी दिन रात कोशा रहते हैं और काम करते हैं। हमारे मुल्क का वो हिस्सा जिसे अमूमन लोग अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं, ताने देते हैं, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन ये फिर भी अपना काम करते हैं और हमारे लिए करते हैं। अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं, इंसानों में अच्छे बुरे पाए जाते हैं, वरना वो इंसान नहीं होंगे। मैं तमाम इंसानों की बात कर रहा हूँ। ये पुलिस वाले भी इंसान ही हैं, हम समझते हैं कि शायद ये कोई और है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो इनमें भी अच्छे बुरे हो सकते हैं, जिस तरह हम में है। हो सकता है मैं बुरा हूँ, हो सकता है मैं अच्छा हूँ, हो सकता है आप बुरे, हो सकता है आप अच्छे हों, लेकिन बुरे अच्छे हर जगह पर मौजूद होते हैं। इस बुनियाद पर हमें सबको नहीं कहना चाहिए, पिन पॉइंट करना चाहिए, तनकीद उन पर करनी चाहिए कि जो बुरे हों, लेकिन इज्तिमाई तौर पर कभी किसी को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। आज हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है, ये हमारे लिए ऑनर है कि हम उनको आज मेहमान बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, और उनको हमने बुलाया है जो ना सिर्फ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी हिफाजत पर मामूर हैं, बल्कि हमारे लिए फ़ख्र का भी बायस हैं। लिहाजा आपने इनका भरपूर इस्तकबाल करना है। हमने तो चाहा था कि रेंजर्स के एहलकार भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हों, लेकिन वो हमसे नाराज़ हैं, शायद इसलिए नहीं आए, और आपको नाराज़ होना भी चाहिए हमसे, इसलिए कि हमने टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के बाद आपके बारे में जो बातें की थी तो वो दुरुस्त की थी, इसलिए कि हमें बहरहाल सबसे पहले दुख और दर्द अपने लोगों का होता है, और किसी भी
वर्दी में मलबूस एहलकार को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सड़कों पर चलने वालों का शिकार करता फिरे। तो इस वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई है तो आपको सही तकलीफ़ हुई है, और अगर आपको मेरे जुमले तल्ख लगे हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो बात दुरुस्त थी वो मैंने कही। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, आप फिर भी हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं जिस तरह से हम अपने तमाम इदारों की इज़्ज़त करते हैं। इदारे बुरे नहीं होते, पाकिस्तान रेंजर्स बुरी नहीं है, पाकिस्तान रेंजर्स हमारा फ़ख्र है, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स में अगर कुछ एहलकार लोगों को कत्ल करें तो उन पर तनकीद करना वाजिब है हम पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेंजर्स के लिए कुछ कह रहे हैं। आप कल भी हमारी इज़्ज़त थे, आज भी हमारी इज़्ज़त है, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, बुरा ना माना कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुलिस के और ट्रैफिक के एहलकार, और इन एहलकारों के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि एहलकार भी साथ हों। अमूमन तो आपने देखा होगा कि एहलकार मौजूद हैं तो अफसरान ज़रा दूर होते हैं, लेकिन ये शहर अमान का खासा है और ये इनकी मोहब्बत है कि यहाँ पर अफसरान भी मौजूद हैं। भरपूर तालियां। इस्तकबाल सही नहीं हुआ भाई, इस्तकबाल होना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि हम इनसे कितना प्यार करते हैं। ये बहुत ख़ास लोग हैं, याद रखिए, और ये पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं। ये डिपार्टमेंट्स हम लोगों को अमान फराहम करते हैं और इसीलिए हमने इनको शहर अमान का हिस्सा बनाया है। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब इमरान शौकत साहब, जो SSP ईस्ट हैं, 15 बरस से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे आए आप पुलिस में और कैसे तरक्की पाते पाते आज इस पोजीशन पर हैं? मैं पुलिस में, जब मैंने पुलिस ज्वाइन की है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, और पिछले 15 बरसों में फिर कराची में, हैदराबाद में, अंदरून सिंध में, और फिर बैरून मुल्क भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तकरीबन कोई 10 डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाके सर्व किया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और फिर वापस यहाँ पे आए। SP प्रमोट हुआ, उसके बाद फिर SSP प्रमोट हुआ, और तकरीबन एक कॉन्सेप्ट आया था कि थानों में SHO जो हैं वो ASP होने चाहिए, तो मैं ASP भी रहा मॉडल पुलिस स्टेशन में। अच्छा, माशाल्लाह। और बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो पुलिस की नफरी है, मैं उनका कमांडर हूँ, और ये सारे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, जैसे भी बारिशों में भी तूफ़ान आया, लोग बह गए, तो उसमें भी पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी से बढ़ के जाके लोगों को रेस्क्यू किया। और आपके सामने है क्या तकालीफ और क्या परेशानियां आती हैं काम के दौरान, जो जिसकी वजह से रुकावटें पैदा होती होंगी? ज़ाहिर है कि आवाम की तरफ से भी कभी कभी तनकीद होती है, आपको अपने सिस्टम में रहते हुए भी बहुत मसाइल का सामना करना, पता होता है आपको बहुत सारी बातें, लेकिन आप मजबूर होते हैं अहकामात की पाबंदी की वजह से। तो ये दुश्वारियाँ जो होती हैं, इनको कैसे आप टैकल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक कहावत है जो कि सच्चाई भी है कि किसी भी इलाके की पुलिस उस माशरे की अक्कासी करती है। जैसा माशरा होगा उसी माशरे से लोग पुलिस में आएंगे और वैसी ही पुलिस होगी। तो अगर कुछ काली भेड़ें पुलिस में हैं तो डेफिनेटली माशरे में भी कुछ लोग अच्छे भी हैं, बुरे हैं। वैसे ही पुलिस में भी कुछ लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जो कुछ प्रेशर्स आते हैं डिफरेंट साइड से, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि अल्लाह को हमने भी जान देनी है। और ये एक ऐसा पेशा है जिसमें खिदमत खल्क की आपको तनख्वाह भी मिलती है। एक खिदमत खल्क भी आप कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और फिर उसकी तनख्वाह भी मिल रहे हैं, तो ये डबल मज़ा है इस नौकरी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है एजाज़ अहमद ख़ान साहब, जो सब इंस्पेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं और 20 साल से डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? सर, अपने बारे में कुछ बताइए एजाज़ साहब। मेरा नाम एजाज़ अहमद ख़ान है। मैंने 92 में एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस ज्वाइन की। इसके बाद मैं 2001 से 2002 तक बोस्निया में, 2006 से 7 तक मशरक़ी तैमूर में, और 2011 में सूडान डारफुर में पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा रहा हूँ और पाकिस्तान पुलिस की तरफ से खिदमत सर अंजाम दी हैं। आजकल मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपने SSP इमरान शौकत साहब को एज ए स्टाफ ऑफिसर असिस्ट कर रहा हूँ। इमरान शौकत साहब तो बड़े स्मार्ट ऑफिसर लग रहे हैं। ये आप लोगों के साथ पेश कैसे आते हैं? ही इज़ वेरी काइंड
टू स्टाफ एंड ऑल ओवर द पुलिस, ये हमेशा में गाइड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं पुलिस को। है इनकी माशाल्लाह बारूब शख्सियत। जी ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है नोमान आसिफ साहब, जो गुज़िश्ता 5 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की हैसियत से काम कर रहे हैं। जनाब नोमान आरिफ साहब, कांस्टेबल हैं आप? यस सर। तो क्या जिम्मेदारियां होती हैं आपकी, लोगों को बताएं। कांस्टेबल का काम क्या होता है, हम लोगों को समझ आनी चाहिए। कांस्टेबल का काम ये होता है कि सबसे पहले वो ट्रेनिंग करता है, फिर उसके बाद वो कमांडो कोर्स के लिए जाता है, फिर उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद फिर आवाम के कभी आपको कराची के शोरिश ज़दा इलाकों में जाने का मौका मिला जहाँ पर हंगामे वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल मिला है। तो वहाँ कैसे आप अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं? जी हम अपने एसएसपी इमरान शौकत के साथ काफ़ी ऑपरेशन में गए हमने। तो इसका मतलब ये कि अहकामात की आप भरपूर पाबंदी करते हैं, जो अहकामात मिलते हैं आप वही करते हैं, अपने तौर पर कोई कदम नहीं उठाते आप? नहीं बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। इनके साथ मौजूद हैं जनाब अमजद हुसैन साहब, सैयद अमजद हुसैन साहब, जो ASI हैं और ASI पुलिस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं पिछले 23 वर्षों से इस शोबे में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जी अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? आपसे मैंने हाथ नहीं मिलाया था। जी मेरा नाम सैयद अमजद हुसैन है, हैदरी थाने में मेरी पोस्टिंग है और 23 साल से मैं पुलिस के महकमे में वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ अवार में मुख्तलिफ थाने में मेरी पोस्टिंग रही है और मुख्तलिफ कराची के शहर के हालात से निपटने की सलाहियत रखते हैं और अफसरान बाला के हुक्म अहकामात पर अमल करते हुए हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ होते हैं। कभी आपने कोई सियासी दबाव तो कबूल नहीं किया? सियासी दबाव तो होता है, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसूल पे होते हैं तो उस पर हम एग्री नहीं होते। जी आप कानून के मुताबिक चलते हैं? कानून के मुताबिक अफसरान कभी किसी प्रेशर में नहीं आते? नहीं इंशाअल्लाह। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद इमरान साहब, जो सेक्रेटेरिएट ट्रैफिक सेक्शन में कांस्टेबल की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये डिपार्टमेंट में 12 साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जनाब मोहम्मद इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या करते हैं आप? हमारी सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी है कि आवाम की खिदमत करना, उनको गाइड करना, ट्रैफिक रेगुलेट करना। और ये जो आवाम कभी कभी आपको दिलचस्प नामों से पुकारते हैं तो आपका कभी दिल तो नहीं टूटता कि देखिए हमें क्या कह रहे हैं? ये मुझे पता है लोग क्या क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों। सर हम इग्नोर करते हैं, अगर उसको दिल पे ले लें तो हम ड्यूटी नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है, देखिए मत कहा करें, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। ये बेचारे हमारे लिए धूप में, सख्त धूप में, और मुझे पता है उस वक्त बड़ा अजीब सा लगता है कि एक दफ़ा मैं ट्रैफिक में फंस गया था सदर में, तो गाड़ियाँ सब जाम हुई हुई थी। एक बेचारा, एक सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था और वो एक हद में आकर इतना ज़्यादा तंग आ गया, उससे गुस्सा आ गया, वो बीच में से हटा, उसने कहा जाओ सब जिसने जाना है जाओ। तो ये इतनी मुश्किल काम होता है ट्रैफिक कंट्रोल करना, और वो भी शदीद धूप में। बहुत बहुत ही जिम्मेदारी का काम है ये। आप लोग जिस तरह से करते हैं हम लोगों को एहसास नहीं होता है। इनकी तो अपनी ड्यूटीज़ है अपनी जगह, लेकिन ये बहुत सख्त काम होता है ट्रैफिक कंट्रोल करना, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ ऐसे शहर में जहाँ सिग्नल काम नहीं करते, जहाँ लोग बदतमीज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं, जहाँ लेन की लोगों को तमीज़ नहीं है कि किस लेन में कौन सी गाड़ी चलनी चाहिए, उधर आप लोग अपना काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। वैसे इनके साथ काशिफ नदीम साहब मौजूद हैं, जो कि SO प्रिडी सेक्शन के इंस्पेक्टर हैं और पिछले 23 साल से अपने शोबे में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जनाब कुछ फरमाइए। सर 23 साल हो गए मेरी सर्विस को। अभी रिसेंट पोस्टिंग मेरी SO प्रेडी है और ट्रैफिक में काम करते हुए 16 साल मुझे हो गए हैं सर। ट्रैफिक का बेसिकली हमारा काम लोगों की जान बचाना है। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम जितनी भी वायलेशंस के ऊपर टिकट इशू करते हैं, रोकते हैं, हर एक के पीछे बेसिक मकसद ये होता है कि एक इंसान की जान बचाई जाए। तो यही हमारा काम है, ट्रैफिक रेगुलेट करना, लोगों को टाइम पे घर पे पहुंचाना। अब रमज़ान शुरू है, सब महकमों में देख लें कि सब की ड्यूटियाँ ऑलमोस्ट कम हो गई हैं, हमारी ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं, और वही ट्रैफिक जो 5-6 घंटों में शाम को निकालना होता है, वही ट्रैफिक आखिरी 2 घंटे में निकलता है। तो हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अफ्तारी के बाद फिर बाज़ार है, ये सारे रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक ड्यूटियाँ। सख्त काम है हमारा, मतलब सुबह से लेके रात तक, और हर वक्त खड़े होने का, हर वक्त
विजिलेंट रहने का, और काम और सिर्फ काम है सर। अच्छा, ये जो कुछ लोग मोटरसाइकिल वालों को रोक लेते हैं, फिर उसके बाद कोने में ले जाके जो मामला तय होते हैं, इस पर क्या फरमाएंगे आप? एक सवाल है सर, वो वायलेशन पे रोकते हैं, उनके कागजात चेक कर रहे होते हैं, देखने वाले समझते हैं कि मामला हो रहे हैं। चलिए ठीक है जी, इससे आगे नहीं पूछेंगे हम। इनके साथ मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक मलीर हैं, और इन्हें डिपार्टमेंट में 10 बरस से ज़ायद का अरसा हो गया है, जनाब डॉक्टर कमर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से? आप डॉक्टरी किस शोबे में आपने की? MBBS? जी मैं MBBS डॉ मेडिकल कॉलेज का। अच्छा, DMC से आपने पढ़ा है, माशाल्लाह। किस सन में? 1995 में मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, मेरी बैच में आप थे, मगर मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज में था, मगर मैंने कुछ क्लासेस ली थी डॉ मेडिकल कॉलेज में जी सर। उसी ज़माने में, जब मैडम बिल्कीस पढ़ाया करती थी। आपकी जी भी वही मैडम थी? बिल्किस एनाटमी की थी। एनाटमी पढ़ाती थी। इंतकाल हो गया उनका। तो फिर आप ये पेशा छोड़कर, जैसे मैंने भी छोड़ दिया अपना पेशा, लेकिन आप क्यों आए ये पुलिस नहीं, में? बात ये है कि आपकी इनपुट बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप डॉक्टर बनते हैं तो निस्बतन कंपैरेटिवली कुछ और शोबों से आपकी बेहतर IQ होती है। मैं समझता हूँ जिस शोबे में भी खिदमत करें उसमें आपकी इनपुट अच्छी होनी चाहिए, आपकी सारी सलाहियतें उसके अंदर आपकी डिमॉन्स्ट्रेट होनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और आपने वो इनपुट के बाद बिल्कुल ही मुदल्लल की है। लेकिन फिर भी ये लोग कहते तो होंगे कि भाई फिर डॉक्टर क्यों बने थे जब पुलिस में ही जाना था, ये जैसे मुझे भी बोलते हैं लोग, तनकीद तो करते हैं। नहीं, बात ये है कि एक बेसिक डिग्री तो आपके पास होती है। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है और ऐसी डिग्री है जो ज़्यादा डिमांडिंग है, आपसे वक्त भी मांगती है, आपका जो दिमागी रुझान है वो भी मांगती है, तो आप मुकाबला करने के लिए बेहतर तौर पे तैयार होते हैं हर शोबे में। जी। जिस शोबे में भी आप जाएं तो आप शायद दूसरे लोगों से बेहतर तौर पे उस शोबे को हैंडल करने के काबिल होते हैं। तो आपको फॉरेंसिक मेडिसिन तो यहाँ बहुत काम आती होगी? हाँ, फॉरेंसिक मेडिसिन 3rd ईयर MBBS में भी पढ़ी, फिर उसके बाद LLB किया तो उसमें भी पढ़ी। LLB भी किया, माशाल्लाह। इनके लिए तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर हैं, LLB किया है, माशाल्लाह। पुलिस में इतने बड़े जिम्मेदार ओहदे पर हैं, तो किन किन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है डॉक्टर साहब? देखिए, फिल वक्त मेरा ताल्लुक़ तो ट्रैफिक पुलिस से, तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उनमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है, रोड्स टूटी हुई हैं, कहीं पावर ब्रेक डाउन है, और पिछले साल मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 513 प्रोटेस्ट की वजह से हमारी मुख्तलिफ रोड्स बंद रही। तो उसमें जो शिकायत होती है वो लोगों को ट्रैफिक पुलिस से ही होती है अल्टीमेटली, और हम कोई वजाहत मांगता है तो ज़रूर दे देते हैं कि कहीं प्रोटेस्ट हो रही है। अभी आजकल भी यही रुझान ज़्यादा है कि कहीं अगर बिजली की वजह से, पानी की वजह से लोग आके रोड पे बैठ गए हैं तो हम डाइवर्जन दे सकते हैं और कोशिश ये कर सकते हैं। देखिए ना, अब ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट तो करते हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट की वजह से सड़कों पर कितना ट्रैफिक जैम हो जाता है, कितने मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये पहले भी तजवीज़ आई थी, जब मैं भी किसी ज़माने में वज़ीर था, तो ये तजवीज़ आई थी कि कोई एक जगह मुकर्रर की जाए एहतजाज करने की। सड़कों पर एहतजाज नहीं होना आपके चाहिए। ही वो शहरी हैं, वो भी उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन्हें आप मजीद प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। जो रोड्स पे से गुजर रहे हैं वो भी सिटीजन्स हैं और आपके ही साथी हैं, वो भी उसी दर्द में बराबर के शरीक हैं। कहीं किसी वक्त उनके यहाँ भी बिजली जाती होगी, तो आप उन्हीं को परेशान कर रहे हैं रोड्स पे बैठ के। और कुछ को हॉस्पिटल जाना है, किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी है, वो उस जगह जाना चाहता है, तो आप कितना बड़ा ट्रबल दे रहे हैं अपने ही शहरियों को रोड्स को ब्लॉक करके। तो इसको ज़रा सा एहसास करने की। बिल्कुल ठीक है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुरीद अब्बास शेख साहब, जो ASP हैं, जिनका सेंट्रल जेल कराची से ताल्लुक़ है और पिछले 3 बरस से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुरीद अब्बास साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? सेंट्रल जेल की जिम्मेदारियाँ तो और भी ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि जिम्मेदारी पर जिम्मेदारी, एक और बोझ होता है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये तो लोग पकड़ के हमें देते हैं और हम उनकी हिफाजत करते हैं अच्छी तरह। मैं अब पहले आपको ये बताऊं, कल आशिम साहब ने रात को जब मुझे बोला कि भाई आप प्रोग्राम में पुलिस स्टेशन, मैं जब अंदर गया तो बहुत अच्छे खुश हुए, कैदी जितने भी हुए सब मेरे पास आ गए। एक लियाकत भाई को हमारे लिए बोल देना, और आपके लिए मुझे बहुत तोहफे भेजे। और एक तो ये अच्छा, है, माशाल्लाह, जेल से अंदर बनाते हैं, बिल्कुल जेल में अंदर बनाते हैं जो लोग, उन्होंने ताइब भेजे। ये वो चीज़ है जो कैदी 25 साल से अंदर हमारे पास जेल में, जो आंसू भी बहता है और ये बनाता भी है। अच्छा, आंसू भी बढ़ता है। क्या 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 करते ये हैं? बनाता भी और उसके आंसू भी बहते हैं। अच्छा, 25 साल से एक साहब जेल में हैं,
वो ये टोपियां भी बनाते हैं, उनके आंसू भी बहते हैं, वो रोते रहते हैं और टोपियां बनाते हैं। आशा खाना में, और ये एक बंदे ने आपके लिए दिया है यहाँ के हमारी तरफ से, और ये मेन पेंटिंग जो जिसमें हथकड़ी लगी हुई है और अमन का हाथ लगा हुआ है इसमें। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग जेल से आई है, हथकड़ी लगी हुई है और अमन का हाथ। देखिए आप सब लोग देखें, इस पे तो भरपूर तालियां होनी चाहिए कि, और मैं इसकी सारी जो क्रेडिट है वो ठीक है जो लोग बना रहे हैं, यकीनन वो अपनी मोहब्बत के साथ इसको कर रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट हमें जेल इंतज़ामिया को देना चाहिए जिन्होंने ये मौका फराहम किया है कि वहाँ पर लोग हुनर सीखें और इस तरह के काम करें। ये हमारे आईजी साहब हैं नुसरत मंगन साहब, ये सारी मेहनत उनकी है। हाँ, सारी मेहनत नुसरत मंगन साहब की। हमारे आईजी जो प्रेजेंट साहब है, ये सारा बंदोबस्त अंदर से वही कराते हैं, इनको पैसे भी देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, कंप्यूटर सेक्शन वहाँ पे चलता है, और हमारे काजी नज़ीर साहब सुपरिटेंडेंट हैं। और नहीं मुरीद साहब, मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ क्योंकि मैं मिलने के लिए 2-3 बार वहाँ पर इंटरव्यू करने के लिए कैदियों के आया हूँ, और उसके अलावा भी जब मैं वजारत के दौर में था तब भी मैं दौरे कर रहा था। जितना इंतज़ाम अच्छा मैंने कराची सेंट्रल जेल में देखा है, मैंने किसी और जेल में नहीं देखा। बहुत अच्छा इंतज़ाम। ये सारी मेहनत हमारे आईजी साहब, जो वो आईजी अभी बने, पहले सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची थे ना, उसी दौरान 5 से 6 साल वो वहाँ पे रहे। सारी मेहनत उसने वहाँ पे लगाई है सेंट्रल जेल कराची में, क्योंकि वहाँ सेंट्रल जेल कराची वो चीज़ है जहाँ पे दुनिया की हर कैदी वहाँ पे जाती, दुनिया के हर, ये तो हमारे पास भेज देते हैं, और ये तो भेज देते हैं पता नहीं कौन होता है, इनकी हिफाजत करना, इनको सुधारना, इनको अच्छी तरबियत देना, वो हमारा काम। अच्छा वैसे ये बेचारे नहीं भेजते, ये तो अदालत में भेजते हैं, अदालत अगवा भेजती है। ये बेचारे कहाँ से भेजते हैं? ये तो जिस हालत में भेजते हैं, हाँ। हम उनको इंसान बनाते हैं। सही। अच्छा ये बताइए कि कभी कोई ऐसा मसला वहाँ दरपेश हुआ कि खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई हो, या अशिया खुर्दनोश की फरावानी ना हो, कुछ कम पड़ गया हो, या फलाही इदारे वहाँ पर आपको देते हैं खाने पीने की? माशाल्लाह मेरे ख्याल में जो खाना जेल डिपार्टमेंट बनता है, आप घर पे भी इतना खाना अच्छा नहीं बना सकते। बिल्कुल घर से भी ज़्यादा अच्छा खाना जेल में मुरीद अब्बास साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे बनते हैं। हफ्ते में 3 दिन चिकन है, 2 दिन बीफ है, 1 दिन मटन है, और इसके अलावा 3 डॉक्टर चेक करते हैं, बाद में ये खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब चेक करते हैं, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट साहब चेक करते हैं, हम चेक करते हैं, 3 डॉक्टर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब आप ये बताइए कि ख़वातीन की जेल अलग है, मर्दों की जेल हमारे बिल्कुल पीछे ही है। तो ये जो कैदियों को जिस तरह आपने इस काम पे लगाया हुआ है, ये सबसे अच्छा है। और वहाँ पर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस क्या क्या है? हम उनको तरबियत देते हैं, जो एजुकेशन करना चाहे वहाँ पे एजुकेशन हम कराते हैं, बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ मैट्रिक बोर्ड से, इंटर बोर्ड से, जामा कराची यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इसका टेक्निकल का डिप्लोमा कंप्यूटर, उसको हम अगर वो डिप्लोमा कोर्स करता है उनको हम रियायत देते हैं। अगर उसको मतलब सज़ा ये 2 साल तो 6 महीने हम उनको दे देते हैं। सही सही। और ये आपके लिए ये आपके लिए खत भी दिया है जो आप। अच्छा खत भी है, अच्छा जी। जवाद अली शिराजी साहब ने जेल से ख़त भेजा है। आमिर भाई हम जेल, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, हम जेल के कैदी आपका प्रोग्राम अमान रमज़ान बहुत शौक़ से देखते हैं, जो कि हमारे लिए नसीहत आमोज़ होता है। हम कैदी आपकी खिदमत में चंद तहाइफ पेश कर रहे हैं, कबूल फरमाइएगा। हमारी आपसे इल्तिमास है कि एक प्रोग्राम आप यहाँ जेल आकर करें ताकि हमको एहसास हो कि हम भी माशरे का हिस्सा हैं और काबिल इस्लाह हैं। शुक्रिया जवाद अली शिराजी। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हम मुरीद अब्बास साहब के मशवरे पर और इनसे वक्त लेकर ज़रूर जेल आएंगे और वहाँ पर कैदियों के साथ पूरा एक दिन गुजारेंगे। शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त तलहा हाशमी, जो इस पूरे सेगमेंट के आज रूह रवा हैं, और इनकी ही वजह से आज माशाल्लाह ये तमाम मायानाज पुलिस एहलकार, ट्रैफिक एहलकार और जनाब मुरीद अब्बास साहब यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, सब तलहा हाशमी की बदौलत है। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अरेंजमेंट कैसे हो गई? जल्दी करनी पड़ी आपको क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी थी आपको बताते बताते। नहीं, जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आपने इसको कंसीडर किया, और बहुत अच्छी बात है कि माशरे का हमारा हिस्सा है ये तमाम लोग। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से खलिज पैदा होती है, और एक जो दूरी है उसको कम करना चाहिए। वो हो तो नहीं पाती इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी आपने इनको बुलाया और ऑनर दिया,
नहीं, मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, लेकिन हकीकतन मेरे जितने मेहमान अब तक आए हैं, मुझे आज सबसे ज़्यादा फ़ख्र इनसे गुफ्तगू करके हो रहा है। ये हमारे असल मेहमान हैं। इन्होंने हमारी बहुत, ये अगर हम इनको इज़्ज़त नहीं देंगे, ये इस काबिल हैं कि इनको इज़्ज़त दी जाए, ये इस काबिल हैं कि इनका कद्र की जाए, इनका ख्याल किया जाए। बातें तो बहुत सारी होती हैं, इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं, लेकिन कोई फील्ड में उतरे और फिर उससे पूछा जाए कि वो कितने मसाइल का सामना कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार, ये हमारे कराची पुलिस के एहलकार, रेंजर्स के एहलकार जो कि नहीं आए। रेंजर्स वाले क्यों नहीं आए? रेंजर्स वालों को कुछ कंसर्न थे, मैंने उनके कंसर्न दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो डीजी रेंजर्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया। उनका ये कहना है कि सिलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से उन्होंने तो उन्हें बोल दीजिएगा कि अगर कोई बात उनको बुरी लगी है तो हम बड़ी माजरत चाहते हैं, लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ था वो उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त था और तलहा भाई उससे मैं कभी नहीं हटूँगा। बिल्कुल, वो उस टैक्सी ड्राइवर को गलत मारा गया है। वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक की जी मुझे पता है, आप ही की तो स्टोरी थी वो। जी इसीलिए जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, उनको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, उन्हें ये समझना चाहिए। और मैंने उन्हें यकीन दहानी कराने की कोशिश की थी कि आज यूनिफॉर्म की इज्जत का दिन है अमान रमज़ान में, लेकिन उन्होंने रेंजर्स की तो मैं ख़ुद बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि एक ज़माने में मैं किसी एक इदारे में फंस गया था, मुझ पर हमला हुआ था, तो रेंजर्स वाले ही मुझे वहाँ से निकाल कर लेकर गए थे। तो रेंजर्स को तो कहने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। रेंजर्स या पुलिस अगर इस पर कोई उंगली उठाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है। उसमें लोग बुरे हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हैं, मीडिया में नहीं है क्या लोग बुरे? मीडिया में बुरे, लेकिन आपके मीडिया पूरा ख़राब है तो गलत है। तो हम उनकी गैर मौजूदगी में भी पाकिस्तान रेंजर्स को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू होती रहेगी, मैं फिर बीच में घूमकर आपके पास आता हूँ। हमारे आज मुसव्विर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उन मुसव्विरों का तारुफ आपसे मैं करा देता हूँ कि आज दीवार अम्न पर बस 2 दिन रह गए हैं तस्वीर सजने के लिए। आज हैं शफ़क़ कमल, सफ़ीर गिलानी, ज़ुलेखा मजीद। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़ कमल, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके जहन में क्या है? आज मैं बनाऊंगी नमाज के ऊपर। नमाज जन्नत की कुंजी, जिसने नमाज प्रॉपर्ली अदा कर ली उसने अल्लाह को पा लिया, जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब सफ़ीर गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। आपके जहन में क्या है? मेरे जहन में हम क्योंकि अल्लाह ताला की तालीमात से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो है दूर होते चले जा रहे हैं, तो मैंने आया कुरानी की रोशनी में ये चीज़ बयान करने की आज इंशाल्लाह कोशिश करनी है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुलेखा। वालेकुम सलाम। जी आपके जहन में क्या है? मेरे जहन में ये है कि जो आजकल आखिरी ताक रातें चल रही हैं, तो हमें अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं बनाऊंगी और उन पर आयत होगी अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एक वक्फ़ा लेने से पहले मैं एक मरतबा फिर अपने इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और ये जो तहाइफ लेकर आए हैं आज हम ये तस्वीर, बल्कि यहाँ से कैसी आ रही है मुसलसल ताकि आती रहे। ठीक आ रही है प्रोड्यूसर साहब? ये जी जी मैं अभी पहनाइएगा आप मुझे, अभी मैं पहनता हूँ आपसे। ये मैं इसलिए यहीं पे रख रहा हूँ ये सारे गिफ्ट्स जो हैं, और अभी यहाँ पर वापस आएंगे। एक वक्फ़ा लेने के लिए जा रहे हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे। हमें यकीन है आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। आज हमारे पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान और इसके साथ साथ हमारे ट्रैफिक अफसरान और हमारे भाई तला हाशमी और मुरीद अब्बास साहब सुपरिटेंडेंट जेल हमारे साथ मौजूद हैं, और हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।